15.3 क्वेश्चन नंबर 1। 14 सेमी भुजा के वर्ग में, वर्ग बेटा ये होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, ये वर्ग हो गया। ठीक है, इस वर्ग में अंत्य, अंत्य मतलब अंदर, वृत्त की परिधि, वृत्त देखो क्वेश्चन में ध्यान रखना, यहाँ वर्ग है यहाँ वर्त है, तो वर्ग तो वो हो गया जिसकी सभी भुजा बराबर हो, वर्त यूं इस तरीके की आकृति हो गई। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये वर्त जो है इस वर्ग को टच कर रहा है, तो इसमें भुजा हो गई ए बी। देखिए बेटा इसको टच करता हुआ बनाएंगे, ये भुजा हो गई ए बी जिसका मान दे रखा है हमें कितना, 14 सेमी। ये 14 सेमी हो गई, सभी भुजा बराबर होती है तो सारी 14 सेमी की हो गई, 14 सेमी 14 सेमी। नाम दे देंगे ए बी सी डी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये जो वर्त है इस वर्ग को अंत्य स्पर्श मतलब अंदर की तरफ स्पर्श कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इस वर्त का व्यास लेंगे, ये केंद्र हो गया, इसको यूँ मिला देंगे, केंद्र से एक रेखा गई, तो ये जो वर्त का व्यास है वो भी कितना आ जाएगा, 14 सेमी आ जाएगा, मतलब वर्ग की भुजा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अंत्य वर्त है उस अंत्यव्रत की अंत्यव्रत का व्यास आ जाएगा कितना, 14 सेमी। ठीक है, मतलब ये 14 सेमी है भुजा, तो ये व्यास भी क्या होगा, 14 सेमी होगा। अब अपन को व्यास से मतलब नहीं, अपन को त्रिज्या से मतलब है, त्रिज्या का मतलब होता है व्यास का आधा, तो व्यास तो है 14 और आधा मतलब बटे में क्या कर देंगे 2, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 14 में 2 का भाग लगाएंगे कितने आ जाएंगे, 7 सेमी। तो ये जो आ गई इसकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकलनी, वर्त की परिधि। अब वर्त की परिधि का फार्मूला अपन जानते ही है, वर्त की परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 का 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान क्या है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 को 22 से गुणा कर देंगे, 2 इंटू 22 बराबर 2 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 44 सेमी स्क्वायर। ये अपना आंसर है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा पहले तो हो गया वृत्त की परिधि, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वृत्त की परिधि लिख देंगे, ये वृत्त की परिधि हो गई। अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस, त्रिज्या माइनस कर देंगे त्रिज्या को, बराबर किसके है, 74 के। ठीक है बेटा, मतलब वृत्त की जो परिधि है और जो त्रिज्या है उसका अंतर, अंतर मतलब माइनस किसके बराबर है, 74 के बराबर। तो इसमें क्या करेंगे, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर, माइनस करेंगे त्रिज्या, त्रिज्या को अपन आर से बता रहे हैं, बराबर में क्या कर देंगे 74। ठीक है, 74। यहाँ देखने वाली बात है कि दोनों में आर कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों की त्रिज्या समान है, तो अपन क्या करेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही आर कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा 2 पाई माइनस, ये आर भी अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 1 बराबर क्या आ जाएगा, 74। ठीक है, यहाँ आर कॉमन आते ही यहाँ पे 1 आता है, आर ऐसे कैसे लिख देंगे, मंदला ब्रैकेट लगा देंगे, चाहे बड़ा लगा दीजिए, यहाँ भी मंदला लगा दीजिए आप, 2 का 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 लिख देंगे, माइनस यहाँ 1 है, 1 लिख देंगे, बराबर में 74 लिख देंगे। ठीक है, 2 को 22 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 44/7 या माइनस 1, अब इसके बटे में 1 करके बराबर कर देंगे 74 के। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो होगा वो 7 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 44 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44 आ जाएगा, माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7 तो 7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अपन ने 44 को 1 से करा, 44 आ गया, 7 को 1 से करा, 7 आ गया। अब 44 में से 7 माइनस करेंगे
ठीक है, बराबर में 74 चलता रहेगा। अब 44 में से पहले 7 माइनस करेंगे तो अपने पास रिमेन होगा, बचेगा 37/7 बराबर 74। हमने क्या किया, 44 में से 7 माइनस कर दिया, 37 आ गया, बट्टे में क्या गया 7। अब अपन इसमें ये बराबर का चिन्ह, ये जो मंझला ब्रैकेट है ये हटा दीजिए, इसके बटे में 1 कर दीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन कर दीजिए। अब अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर को हम यही रहने देंगे। पहले से 74 जो होगा वो 7 से इंटू हो जाएगा, बटा 37 1 से होगा तो 37 बटे में आ जाएगा। फिर 37 से 74 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 को 7 से इंटू कर लेंगे, 2 × 7, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 14 सेमी। ठीक है, फिर हमें कह रहा है वर्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला पता ही है वर्त का क्षेत्रफल का, वर्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितनी आ गई, 14, 2 बार लिख देंगे 14 को, 14 × 14, 7 के पाड़े से 14 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 22 को 2 से गुना करेंगे 44 × 14, और 44 को 14 से इंटू कर लेंगे तो 616 सेमी स्क्वायर। ये आ गया वर्त का क्षेत्रफल। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में एक चित्र दिया गया है, आकृति दी गई है वर्ताकार। इस वर्ताकार आकृति के अंदर हम देखेंगे तो ओ ए ये त्रिज्या है जो हमें दे रखी है, ओ ए बराबर आर त्रिज्या 3 सेमी, और यहाँ केंद्र पर थीटा का मान 90 डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग क्या हो गया, देखो बेटा ध्यान से देखें, ये जीवा हो गई और ये चाप हो गया। कभी भी जीवा और चाप से घिरी हुई आकृति आ जाए तो होता है वर्तखंड। ठीक है, तो वर्तखंड का सूत्र लगा देंगे, वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, वर्तखंड हो गया छायांकित भाग, तो इसको अपन छायांकित भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ छायांकित लिख दीजिए, छायांकित, छायांकित जो है वो वर्तखंड के बराबर है। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 3, 2 बार लिखेंगे, थीटा का मान 90 इंटू 360 माइनस 1/2 आर 3 इंटू 3 इंटू साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, और साइन थीटा का मान 1 होता है, ध्यान रख लीजिए। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 से कैंसिल हो जाएगा 36 4 बार। ठीक है बेटा, और ये 22 और 4 2 के पाड़े से कटेंगे तो ये 2 के पाड़े से 2 बार कट जाएगा, ये 2 के पाड़े से 11 बार कट जाएगा। ठीक है, अब कोई कटेगा नहीं तो अपन क्या करेंगे, 11 को 3 यानी 11 × 3 × 3 बटा 7 × 2 माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9/2 इंटू साइन 90 का मान याद रखना कितना होता है, 1। ठीक है, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1 आपको याद रखना। 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, 33 को 3 से गुणा करेंगे 99 बटा 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 माइनस 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 बटे में 2, एलसीएम ले लेंगे दोनों को, कितना आ जाएगा 14। अब 14 में 14 का भाग लगाएंगे, 1 आएगा, 1 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आ जाएगा, माइनस 2 का भाड़ा अपन इतनी बार बोले कि 14 आ जाए, 7 बार आएगा, 7 को अपन इंटू कर लेंगे किससे, 9 से, तो 9 7 63। ठीक है, माइनस करेंगे 99 में से 63, 9 में से 3 गया बचा 6, 9 में से 6 गया बचा 3/14। अब चाहे तो डायरेक्ट भाग लगा दो, चाहे कैंसिल कर दो, कैंसिल करेंगे तो 2 के पाड़े से कट जाएगा ये 18 बार, और 2 के पाड़े से कट जाएगा 7 बार। ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब 18 में किसका भाग लगा दो, 7 का, यहाँ भाग लगा रहा हूँ, 18 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14,
माइनस करेंगे 4 बचेगा, पॉइंट उतारेंगे 0 आ जाएगा, 7 पंजे 35, 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। अब इसमें वापस 0 उतारेंगे, 7 7 49, ठीक है। बचेगा कितना 1। याद रखना है पॉइंट के बाद 2 संख्या तक आंसर आता है, तो 2.57 ये अपना आंसर है, ठीक है, सेमी स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे छायांकित भाग ये वाला है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी दो चीज़ें हैं, एक तो वर्त, ये वर्त हो गया, और एक हो गया वर्ग। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, ये वर्ग हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि वर्त जो है उस वर्त का परिमाप, ये तो हो गया वर्त का परिमाप, और ये हो गया वर्ग का परिमाप। परिमाप मतलब हो गया परिधि, चारों भुजा, ठीक है। परिमाप का मतलब हो गया वर्त की परिधि। क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो पहले वर्त का परिमाप यहाँ लिख देंगे, वर्त का परिमाप बराबर करेंगे वर्ग के परिमाप के। अब वर्त का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2πr बराबर वर्ग का परिमाप मतलब होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, भुजा को अपन x सपोज कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2πr बराबर 4 इंटू एक्स, क्योंकि हमने भुजा को x मान लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अनुपात लेंगे, एक r का और एक x का। तो ये r तो यहीं रहेगा और x इसके बटे में आ जाएगा, बराबर में 4 यहीं रहेगा, और ये 2 और पाई बटे में आ जाएंगे, 2 पाई। समझ में आया। r के बटे में हम x ले गए, 4 का हमने 4 लिख दिया, 2 और पाई इसके बटे में आ गया, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो r बटा x बराबर 2 बटा पाई, ठीक है। अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अपन r बटा x लिख देंगे, बराबर कर देंगे 2, और पाई का मान 22/7। इसमें क्या करते हैं, ये 7 ऊपर चल जाएंगे, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा r बटा x बराबर 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बटा 22। ये दोनों 2 के पाड़े से कैंसिल हो जाएंगे, r बटा x बराबर 2 के पाड़े से ये 7 बार कट जाएगा, 2 के पाड़े से 11 बार कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 7/11। यह अनुपात आ गया r और x के बीच में, ठीक है। इसमें आगे जैसे अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल मतलब हमें सबसे पहले वर्त का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा और फिर वर्ग का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का अनुपात मतलब दोनों को बटे में कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल लिख देंगे। अनुपात दे रखा है, दोनों बटे में कर देंगे। अब ध्यान रखना है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे अपने पहले बताया था पाई आर स्क्वायर बटा वर्ग का क्षेत्रफल वैसे तो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब अपन पाई ऐसे कैसे लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर, और भुजा को मैंने पहले बता दिया, भुजा को क्या सपोज किया था अपन ने एक्स, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आर पे भी स्क्वायर आ रहा है, एक्स पे भी स्क्वायर आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, पाई को तो कॉमन ले लेंगे, इंटू करके अपन लिख देंगे आर अपॉन एक्स, और इस पूरे पे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब पाई का पाई लिख देंगे इंटू आर अपॉन एक्स। आर अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी, 7/11, तो अपन यहाँ लिख देंगे 7/11 उस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे कर रहा हूँ इसको। इसमें अपन ध्यान रखेंगे कि पाई की वैल्यू अपन 22/7 लिख देंगे, इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर होता है 49, बटा 11 का स्क्वायर 121। अब इसमें क्या करेंगे, 7 के पार्ट से 49 कट जाएगा कितनी बार, 7 बार।
अब देखिए बेटा, ये 22 है, ये 121 है, दोनों ही 11 के पाड़े से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 11 दूनी 22 और 11 के पाड़े में 121 आता है कितनी बार? 11 बार। ठीक है, 2 को 7 से इंटू कर लेंगे, 2 इंटू 7 बटा 11, 2 सत्ते 14 बटा 11, 14 के बटे में 11 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 14:11। ये अनुपात पूछ रहा था तो इसका अनुपात कितना आ गया? 14:11। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या 3.5। तो देखिए बेटा ध्यान से, पारक की त्रिज्या, देखिए बेटा पारक की त्रिज्या का मतलब हो गया है, ये अंदर जो भाग होता है वो होता है पारक की त्रिज्या। ठीक है, ये हो गया 3.5। ठीक है, अंदर की त्रिज्या को हमें याद रखना है, अंदर की त्रिज्या को अपन कहते हैं R2। तो R2 का मान कितना हो गया? 3.5। फिर वो कह रहा है पारक के चारों ओर, मतलब ये पारक है, इसके चारों ओर 1.4 मीटर का रास्ता है। मतलब ये कहने का मतलब यूँ है कि अपन यूँ मान लें कि ये यहाँ से लेकर ये भाग जो है 1.4 है। ठीक है, ये वाला भाग भी 1.4, ये वाला भाग 1.4, मतलब चारों तरफ रास्ता कितना है? 1.4 मीटर का। ठीक है, अगर हम क्या करें, बाहर की त्रिज्या निकालें, तो बाहर की त्रिज्या हो गई R1। तो R1 को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 3.5 में 1.4 जो जोड़ देंगे, 3.5 प्लस 1.4। ठीक है, R1 या 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4.9। ये आ गई बाहर की त्रिज्या यहाँ तक की, और ये अंदर की त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या हो गई। एक तो हो गई R1, R1 का मान हो गया 4.9 और R2 हो गया अपने पास 3.5। अब हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर फुटपाथ का क्षेत्रफल दे रखा है। 15.1 में अपने क्वेश्चन किया था, वहाँ यहाँ लिखा हुआ था मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रों का क्षेत्रफल। अर्थात कहने का मतलब है, यहाँ हम फुटपाथ का क्षेत्रफल लेंगे, फुटपाथ का क्षेत्रफल, तो अपने पास फॉर्मूला हमने बताया था पाई ब्रैकेट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7 इंटू R का मान 4.9 स्क्वायर माइनस R2 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, 4.9 का स्क्वायर मतलब 4.9 को 4.9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 नाम 81, 1 हासिल की 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44 इंटू 9 का पाड़ा 4 का पाड़ा 9 बार 36 हासिल के 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, तो 1 10 के 0 हासिल की 1, 4 हासिल की 1, 2 24/01। ठीक है, दो संख्या के बाद पूर्ण लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू 24.01 माइनस 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 5 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई 25 आ जाएंगे, 2 हासिल 5 3 15, 15 और 2 17 इंटू 3 5 15 हासिल की 1, 3 3 9, 9 और 1 10, 5 7 5 12, 12 की 2 हासिल की 1, 1 और 1 2 और 1 का 1, दो संख्या के बाद पॉइंट 12.25, 12.25 माइनस कर देंगे। माइनस करने का तरीका बता रहा हूँ, यहीं देखिए अच्छे तरीके से। 0.01 में से 12.25 माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा। देखिए एक उदाहरण ले लेंगे, 11 11 में से 5 गया तो 6, बचा कितना 9, 9 में से 2 गया कितना बचा 7 पॉइंट, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, फिर 2 में से 1 गया 1, मतलब 11.76। अब आगे सोल्व करेंगे, 22/7 लिख देंगे इंटू 11.76
दो संख्या के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाते अपने पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 1176 में 7 का भाग लगाएंगे, ठीक है, 1176 भाग 7, तो अपने पास 7 एकम 7, माइनस कर देंगे 4 47, 6 बार 42, बचा अच्छा 5, यहाँ से उतारेंगे 6, कितने आ जाएंगे 168, 56 बार, 7 8 56, ठीक है। तो अपने पास ये तो कैंसिल हो गया 168 बार, ठीक है। तो अपन लिख देंगे 22 इंटू 168 और बटे में 100। अब अपन 22 को 168 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ कर रहा हूँ साइड में, 168 इंटू 22 बटे 16, हासिल की 1, 12 12 और 1 13, हासिल की 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, ऐसे ही 2 से तो वापस ही आ जाएगा 6 3 3, 6 9 6 3, तो आंसर आया 36 96 बटा 100, और 100 का मतलब होता है दो संख्या के बाद पॉइंट, मतलब 36.96 सेमी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सॉरी, क्योंकि त्रिज्या मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है।